बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 21 दिसंबर 2021 है और आज दिन है मंगल का, जबकि हिजरी तारीख आज 16 जुमादुल उला 1443 हिजरी है। नाज़रीन, तुर्की और भारत के दरमियान याराने बढ़ रहे हैं। तुर्की भारत को जदीद तरीन ड्रोन तैयारे मुहैया कर रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के सीने में खंजर घोंप दिया है। भारत के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर काफ़ी गम व गुस्से का इजहार हो रहा है। गुज़श्ता 2 रोज़ से सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि तुर्की ने 100 ड्रोन तैयारे भारत को फ़रोख्त करना शुरू कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान को और मकबूजा कश्मीर को नुकसान होगा। इस हवाले से नाज़रीन, बहुत से नाज़रीन ने हमसे भी सवाल किया कि इसमें हकीकत क्या है, तो हमने इस हवाले से जो रिसर्च की है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, तुर्की की एक कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, ज़ेरोन नामी, जो 2018 के अंदर कायम हुई थी। कोई इतनी पुरानी और बड़ी कंपनी नहीं है। 2018 में ये कंपनी कायम होती है और ये जो ड्रोन तैयारे बना रही है, कोई बड़े ड्रोन तैयारे नहीं बना रही जिसके ज़रिए से कोई मिज़ाइल फायर किया जाए या किसी बड़े हदफ को धमाके के ज़रिए से उड़ाया जाए, बल्कि ज़ेरोन नामी ये जो कंपनी है ये छोटे छोटे ड्रोन बना रही है जिनका वज़न बमुश्किल 10 केजी 20 केजी तक भी नहीं होता। और इसी तरह से नाज़रीन, ये जो ज़ेरोन नामी कंपनी है जिसके साथ भारत का मुआहिदा हुआ है, ये कंपनी छोटे छोटे ड्रोन बना रही है जो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर मालूमात इकट्ठी कर सकती है। दूसरे लफ्ज़ों में जासूसी कर सकते हैं ये ड्रोन। इस हवाले से कंपनी की वेबसाइट को जब हमने विज़िट किया तो कंपनी की वेबसाइट पर यह ख़ुद लिखा हुआ है कि जो इनके पास मुख्तलिफ़ तरह के ड्रोन हैं वो 400 मीटर की हाइट तक जा सकते हैं, उड़ सकते हैं और 10 मिनट से लेकर 80 मिनट तक परवाज़ कर सकते हैं। और इनका हदफ है जो मुख्तलिफ़ मालूमात इकट्ठी करना है। उस हवाले से ये ड्रोन काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और काफ़ी मुफीद हैं। नाज़रीन, भारत ने इस कंपनी के साथ चंद महीने पहले मुआहिदा किया था। इस कंपनी ने दुनिया भर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अपने शेयर फ़रोख्त किए थे, तो भारत की जानिब से तकरीबन 30% इस कंपनी के शेयर ख़रीद लिए गए और इस कंपनी के अंदर $1 मिलियन यानी $10 लाख इन्वेस्टमेंट की गई और बदले में इस कंपनी ने भारत को 100 छोटे ड्रोन तैयारे या जासूसी करने वाले ड्रोन जो राउटर हैं वो फराहम करने का ऐलान किया। अब भारत के साथ जो मुआहिदा हुआ है इस कंपनी का, इसमें तुर्की बराह रास्त मुलव्वस नहीं है, यानी तुर्की की हुकूमत का इसमें कोई रोल नहीं है, बल्कि ये जो मुआहिदा हुआ है ये प्राइवेट कंपनी ने भारत के साथ किया है। जिस तरह से दुनिया की मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियां मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मुआहिदा करती है। एक बात तो आपको ये वाज़ेह होनी चाहिए। दूसरी नाज़रीन काम ये है कि ये जो ड्रोन दिए जा रहे हैं ये उस तरह से भारत को मुफीद नहीं, फ़ायदा नहीं देंगे जिस तरह से फ़ायदा पाकिस्तान के पास जो तुर्की के ड्रोन हैं वो दे रहे हैं। नाज़रीन, तुर्की इस वक्त दुनिया के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी में नंबर 1 मुल्क समझा जा रहा है। तुर्की के पास बेरकदार नामी ड्रोन तैयारा है, इकंजी नामी ड्रोन तैयारा है जिसने शाम के अंदर, इराक के अंदर और इसी तरह से लीबिया के अंदर जंग का पासा पलटा है। और ये तुर्की की एक बड़ी स्ट्रेंथ है और तुर्की की एक बड़ी पावर है यही ड्रोन तैयारा। और पाकिस्तान के पास तुर्की के ये ड्रोन तैयारे मौजूद हैं और पाकिस्तान के हवाले से भारत का मीडिया शोर शराबा माजी के अंदर करता रहा है कि तुर्की के ड्रोन तैयारे पाकिस्तान के और भारत की सरहदों पर देखे गए हैं और मकबूजा कश्मीर के अंदर काफ़ी भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो भारत नाज़रीन, फ़िलहाल तुर्की ने कोई ऐसा बड़ा ड्रोन तैयारा भारत को फ़रोख्त करने का ऐलान नहीं किया कि जिसके बारे में यह कहा जाए कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई वाज़ेह बरतरी ड्रोन के मैदान में हासिल कर चुका है। लेकिन नाज़रीन किराम, भारत का मीडिया इस हवाले से काफ़ी झूठ बोलता रहा है, झूठ फैलाता रहा है। आप जानते हैं तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती लाजवाल है। तुर्की ने पाकिस्तान के हक़ में हमेशा भरपूर मौक़िफ़ का इजहार किया है। आप जानते हैं तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान जब भी अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना असम्बली के अंदर इजलास से ख़िताब करते हैं
तो मकबूजा कश्मीर का नाम ज़रूर लेते हैं, फ़लस्तीन के ऊपर बात करते हैं, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि भारत और तुर्की के ताल्लुकात में काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। माजी के अंदर तुर्की की जो प्रोडक्ट्स थी, मसनूआत थी, वो भारत के अंदर ज़्यादा थी, और इसी तरह से तुर्की और भारत की बाहमी तिजारत भी ज़्यादा थी। लेकिन जब से कश्मीर के अंदर मोदी दहशतगर्द ने आर्टिकल 370 लागू किए हैं, तब से भारत और तुर्की के ताल्लुकात उस तरह के नहीं रहे हैं। अगरचे नाज़िकाम 2-3 महीने पहले ग्लासगो के अंदर जब क्लाइमेट चेंज के हवाले से समिट हुई थी, तो उस मौके पर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मोदी ने मुलाकात की थी। लेकिन ये मुलाकात बराह रास्त नहीं हुई थी, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस के ज़रिए से ये मुलाकात हुई थी। उन्होंने सालसी की थी और इस मौके पर मोदी ने कहा था कि भारत तुर्की से ड्रोन तैयारे ख़रीदना चाहता है, तुर्की से टैंक ख़रीदना चाहता है और तुर्की से बाहरी जहाज़ ख़रीदना चाहता है। लिहाजा तुर्क सदर हमारे मुल्क आएँ और हमारे साथ मुआहिदे करें। नाज़िकाम, मोदी की ये आदत रही है कि वो मुख्तलिफ़ मुल्कों को अपने साथ मिलाने के लिए उनसे मसनूआत ख़रीदता है, उनको पैसे देने की तिजारत करता है, लालच देता है। इसी हवाले से नाज़िकाम हमने देखा है कि भारत ने रूस से $5.5 अरब का S-400 मिसाइल सिस्टम ख़रीदारी का मुआहिदा किया और फ़रांस से 59,000 करोड़ रुपए का मुआहिदा किया, जिसमें 36 राफेल तैयारे ख़रीदे गए और मज़ीद राफेल तैयारे ख़रीदने का भी मुआहिदा हो रहा है। और इसी तरह से नाज़िकाम $2.5 अरब का मुआहिदा अमरीका के साथ भारत ने किया, मोदी ने किया, और इसराइल के साथ भी अरबों डॉलर का मुआहिदा किया। इसका मकसद ये था कि इन ममालिक को अपने साथ मिलाया जाए और जो कुछ इंसानी हकूक़ की वायलेशन भारत के अंदर हो रही है, अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, इस पर ये बड़े ममालिक आवाज़ ना उठाएं और ख़ामोश रहें। इसी तरह से पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को देखते हुए भारत को बड़ी तकलीफ़ है और भारत तुर्की को लालच दे रहा है पैसों की, और इसी मकसद के लिए तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को जो नरेंद्र मोदी है उसने कहा था कि आप हमारे मुल्क आएँ, हम आपसे मज़ीद असलहा और मज़ीद जो तिजारती मुआहिदे हैं वो करेंगे। भारत नाज़िकाम, ये जो 100 ड्रोन तैयारे दिए गए हैं, इस पर पाकिस्तान के लोगों को काफ़ी एतराज़ात हैं कि तुर्की की हुकूमत को कम अज़ कम भारत के साथ ऐसी तिजारत नहीं करनी चाहिए जिससे कश्मीरियों को नुकसान हो या फिर पाकिस्तान के मकासद को नुकसान हो। नाज़िकाम, एक और ख़बर जो इंतहाई अहम है वो भी ज़रूरी है। आप जानते हैं तुर्की दुनिया भर के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर, तामीरात के अंदर काफ़ी पॉपुलर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं तुर्की इस पर महारत रखता है। तुर्की की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रही हैं। ऐसे में नाज़िकाम, सोशल मीडिया पर यह भी खबर सामने आई है और ये पहले भी हम आपके सामने रखते रहे हैं कि तुर्की की कंपनी भारत के अंदर बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर से मुंसलिक के इलाकों के अंदर सड़कें बना रही है, टनल बना रही है, रेलवे प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी एतराज़ात हैं। इसी हवाले से नाज़िकाम, एक ख़बर है कि अटल नामी एक टनल तुर्की बना चुका है, तुर्की की कंपनी बना चुकी है, जो तुर्की की मशहूर कंपनी है। और इसी तरह से रेलवे लाइन भी बिछाई जा रही है जो मकबूजा कश्मीर तक जाएगी, और इसी तरह से सड़कें और मज़ीद सुरंगें और टनल भी बनाई जा रही हैं। नाज़िकाम, आप जानते हैं भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर गैर कानूनी तामीरात करके कश्मीरियों का हक छीन रहा है, कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। आप जानते हैं भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 नाफिज करके वहाँ पर हिंदुओं को डोमिसाइल जारी किए और हिंदू दहशतगर्दों को ज़मीनें दी, हिंदू पंडितों को बसाया, और अब वहाँ पर हल्का बंदियाँ करके कश्मीरियों के ख़िलाफ़ हिंदू दहशतगर्द वज़ीर आला को मुंतखब करवाया जा रहा है। ऐसे में नाज़िकाम, मुत्तहिदा अरब इमारात भी भारत के साथ मुआहिदे करके कश्मीर के अंदर तामीरात कर रहा है, होटल्स बना रहा है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना रहा है, ताकि वहाँ पर गैर मुल्की टूरिस्ट आएँ, सियाह आएँ, और बाकायदा वहाँ पर मुस्तकिल डायरेक्ट फ़्लाइट्स शुरू करने का भी सिलसिला है। पाकिस्तान ने इस पर आवाज़ उठाई है और अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान को इस हवाले से मुतहर्रिक रोल प्ले करना होगा। तुर्की भारत के साथ जो कुछ भी कर रहा है ये पाकिस्तान को कबूल नहीं है। अगरचे तुर्की का ये अपना मफाद है, लेकिन तुर्की बहैसियत पाकिस्तान के दोस्त होने के नाते उन्हें मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के हाथों को मजबूत नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ से नाज़िकाम, ये भी मीडिया का हिस्सा है कि भारत तुर्की से $2.3 अरब के एवज़ बाहरी जहाज़ खरीदारी कर रहा है। $2.3 अरब के एवज़ भारत ने तुर्की से बाहरी जहाज़ खरीदने का मुआहिदा कर रखा है। इस पर भी पाकिस्तानियों को एतराज़ात हैं।
तो नाज़रीन काम हमेशा होना ये चाहिए कि जो दोस्त ममालिक हैं, बिलखुसूस इस्लामी ममालिक हैं, उनके दरमियान क़ुरबतें होनी चाहिए, राबतें होनी चाहिए। ऐसे में नाज़रीन काम पाकिस्तान ने तुर्की को अपनी मंडियाँ दी हैं, यानी पाकिस्तान तुर्की से बाहरी जहाज़ हासिल कर रहा है, तुर्की से ड्रोन तैयारे ख़रीद रहा है और दीगर मसनूआत और दीगर तिजारती जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, वो बड़े हैं। लेकिन भारत के साथ तुर्की के ताल्लुकात इस तरह के नहीं होने चाहिए जिस तरह से अब हैं, या आइंदा जिस तरह से भारत की तवक्को है, क्योंकि भारत अगर वो असलहा हासिल करेगा जो पाकिस्तान के पास भी है, जो तुर्की से लिया हुआ है, तो फिर इससे उतना फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं होगा। पाकिस्तान को इस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए और तुर्की से बातचीत करनी चाहिए। नाज़रीन ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से दिया करें। आपकी राह की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।